Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरह ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा एंड जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अभी आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसमें से चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको चूज़ करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैसे ट्रीट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। लव योरसेल्फ फर्स्ट। रोमांटिक फीलिंग्स। फाइनेंस एंड करियर। चिल्ड्रन। गेटिंग टू नो ईच अदर। ट्रस्ट। सो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत रोमांटिक होंगे, रोमांटिक फीलिंग्स आ चुका है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे रोमांटिक लग रहे हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे लाइक हो सकता है काफ़ी लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं आप लोग तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो वही है कि अगर आप सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो आपकी तरफ बहुत रोमांटिक पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ करिए स्टार्ट। तो जिससे कि लाइक आपकी लाइफ में आप जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके सोलमेट, आपकी ट्रू लव, तो वो आपकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप थोड़े से डैमेज हैं या फिर इमोशनली डिप्रेशन है या जो भी है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, बट यस आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक होंगे, सो आपको सपोर्ट भी करेंगे। लाइक हो सकता है अभी आपकी लाइफ में आपके करियर में फाइनेंस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज़ आ रहे होंगे, बट आपके पार्टनर आपकी हेल्प करेंगे। शादी के बाद आपका फाइनेंस, आपका करियर सेट हो जाएगा, बिकॉज़ आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपके करियर में हो सकता है कि आपको शादी के बाद जहाँ भी आपकी शादी हो तो वहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, बट हो सकता है कुछ लोगों का शादी के बाद ही अच्छा टाइम स्टार्ट होगा करियर एंड फाइनेंस में। फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, बट शादी के बाद वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। करियर भी सेट हो जाएगा और फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ पे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जानोगे, समझोगे। उसके बाद ही जब ट्रस्ट हो जाएगा तब शादी के लिए आप लोग एक्शन लोगे। तो हो सकता है ये लव मैरिज हो बहुत सारे लोगों के लिए, और अगर ये अरेंज भी होती है आप लोगों के लिए तो यहाँ पे एक दूसरे को पहले अच्छे से जानोगे, समझोगे, ट्रस्ट होगा, तभी आप यहाँ पे शादी करोगे। लाइक थोड़ा सा प्यार नहीं, पर शादी के पहले जो होता है कि समझ लिया, केमिस्ट्री और सपोर्ट एक दूसरे को कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं, वैसे चीज़ें होंगी। तो प्यार तो हो ही, धीरे धीरे हो ही जाएगा। चिल्ड्रन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके बच्चे होने के बाद में लाइक हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा। जो पहले है वो हो सकता है थोड़ा सा ना वैसा होगी, आर्ग्यूमेंट्स होते हों या फिर एक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो, बट आफ्टर चिल्ड्रन
बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझेंगे, प्यार और बढ़ जाएगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग अपने करियर को शादी के बाद ही स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि घर से ही बिज़नेस स्टार्ट करें कुछ लोग, और ये सब चीज़ें शादी के बाद ही होगी। और घर से नहीं हो रहा है तो बाहर भी, लाइक अगर आप जॉब करेंगे तो वो चीज़ें शादी के बाद ही हो। लाइक अभी आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होगी, देन फिर जॉब के लिए आप ट्राई करोगे, बट नहीं हो पाएगा। बट आफ्टर मैरिज शादी भी है, सॉरी, करियर भी अच्छा होगा और शादी के बाद होगा। बट वही है आप लोग के लिए गाइडेंस कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करिएगा और हीलिंग पे फोकस करिए। ओके, चलिए देखते हैं कैसे ट्रीट करेंगे आपके पार्टनर आपको। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी, वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे स्टार्टिंग आप लोगों की रिलेशनशिप की थोड़ी सी ऐसी कंफ्यूज होगी, लाइक आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, फीलिंग्स है, लेकिन कंफ्यूज रहेंगे कि आप ये इंसान सही है या गलत है मेरे लिए। लाइक इस टाइप का कंफ्यूज़न होगा आपको, कभी सही लगेगा कभी गलत लगेगा। ठीक है, आप जिसको भी जानेंगे, लव हो अरेंज हो कैसा भी हो रिलेशन, आप लोगों का स्टार्टिंग ऐसे ही होगी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे। ठीक है, अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे, उनको लेके सोचते रहोगे, ओवर थिंक करोगे अपने पार्टनर के लिए, लाइक ओवर थिंक बहुत करोगे आप, जहाँ पे लाइक आपको क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसा रहेगा स्टार्टिंग में कि कभी बहुत अच्छे से बात कर ली, कभी बिल्कुल बात नहीं की, और कुछ डेज़ तो बिना बात के भी जाएंगे, और कुछ डेज़ में ऐसा होगा कि बहुत बातें होंगी। इमोशनली स्टार्टिंग में बातें कम होंगी, इसलिए आप लोगों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों को लेके, समझोगे नहीं। बट ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके पार्टनर, और उन्हें लाइक कहना चाहिए, हो सकता है अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ, जहाँ पे उन्हें वेल्थ भी मिल रही हो अच्छी, लाइक एक वेल्दी पर्सन होंगे, एक सपोर्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, लाइक लीडरशिप की क्वालिटी है उनके अंदर। हो सकता है किसी कंपनी में भी एक लीडर की तरह ही काम कर रहे हों, या खुद का बिजनेस हो। एंड वो पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा कहना चाहिए पैशनेट है, क्रिएटिव है, एंड एक्शन लेने से उन्हें डर नहीं लगता है, अपनी लाइफ में एक्शन लेते हैं, काम पर फोकस ज़्यादा रहता है उनका। लेकिन तो वही चीज़ें, इसी वजह से हो सकता है कि आप लोग के बीच में थोड़ा से कम बातें हों स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे बातें स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे इमोशंस शेयर होंगे, तो एक बैलेंस बनेगा आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, केमिस्ट्री थोड़ी सी समझ में आएगी आप लोगों को कि किस तरीके के पर्सन हैं, कैसे मतलब लाइफ को देखते हैं वो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा आप लोगों को, एंड आपका उनको। एंड ये पर्सन अपनी लाइफ में जो भी करते हैं तो वहाँ पे उन्हें सक्सेस मिलती है, और कहना चाहिए कि एक सक्सेसफुल इंसान है अपनी लाइफ में, तो वो ये चाहेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बने। जो आपके अंदर का डर है, जो आपके अंदर का फेयर है,
वो शादी के बाद अपने पार्टनर, जब आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे तो वो धीरे धीरे वो फेयर को, वो डर को निकाल देंगे आपके अंदर से। लाइक वो आपको कॉन्फिडेंस बनाएंगे, लाइक कॉन्फिडेंट बनाएंगे, कॉन्फिडेंस लेके आएंगे आपके अंदर। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि अपने लाइक आप इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हो। तो शादी के बाद आप दोनों बैलेंस में आ जाओगे, एक इमोशनली बैलेंस्ड होगा आपकी लाइफ में, एक पीस होगा, एक सुकून होगा पार्टनर के साथ। पार्टनर ही आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आएंगे। अभी जैसे बिल्कुल पीस नहीं है, इमोशंस बिल्कुल ठीक नहीं रहते, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हो, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, बट आफ्टर मैरिज ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, कॉन्फिडेंट रहोगे आप चीज़ों को लेके, एक्शन लोगे एंड विक्ट्री। करियर में, लव लाइफ तो ठीक है आपके हस्बैंड के साथ अच्छी ही रहेगी, बट करियर में एक विक्ट्री दिखाई दे रही है आफ्टर मैरिज। एंड आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, लाइक आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा। रोमांस तो बहुत होगा, लाइक पैशनेट वाला रोमांस होगा, बहुत लव होगा एक दूसरे के लिए। एंड आप लोग ना कहना चाहिए इमोशनली एक दूसरे को समझोगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, इंट्यूशंस आएंगे आपको आपके पार्टनर को लेके, और चीज़ें समझ आएगी उनके बिना कहे ही, आपको चीज़ें समझ में आएगी उनके लिए और उनको भी, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस टाइप से सपोर्ट चाहिए है, तो वो समझेंगे वो चीज़ें। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, और स्ट्रॉन्ग वाला, लाइक बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे एक दूसरे से। इसलिए आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी शादी के बाद। लाइक आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ोगे, दोनों ही, लाइक आप भी उनको सपोर्ट करोगे। एंड यस, एक सक्सेसफुल लाइफ रहेगी आप दोनों की, जहाँ पे लाइक जो भी है, लव है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, इवन करियर में मनी, वेल्थ, सब कुछ रहेगा। स्टार्टिंग बस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, बाकी शादी के बाद सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, एक हैप्पी फैमिली रहेगी आप लोगों की। चलिए लव गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। कंफ्यूज तो रहोगी, लेकिन रोमांस, लाइक पार्टनर बहुत रोमांटिक है, मैंने आपको बोला ही था, तो वो आपको फील होगा। मतलब जो कन्फ्यूज़न है ना, उसमें भी फील होगा कि यस, क्योंकि हो सकता है वो आपको इमोशनली सपोर्ट तो स्टार्ट रहेगा, लाइक स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएगा करना, बट गिफ्ट्स वगैरह, सरप्राइजेस वगैरह दिए जाएंगे, बहुत रोमांटिक है ना, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए करेंगे वो, फ्लावर्स एंड ऑल। वेट, डोंट रश इनटू, अलाउ नेचर टू टेक इन इट्स कोर्स। भाई वेट करिए, पेशेंस, आ रहे हैं वो, ऐसे पर्सन जैसे आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. भाई सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग करिए, अभी किसी पे फोकस मत करिए। अगर आपकी लाइफ में अभी हैं कोई आप जिनको जानते हो, आपके पार्टनर ऑलरेडी आप जान रहे हो, तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर लेके आओ, अपने करियर पे, अपने सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग पे, जो भी आप कर रहे हो, स्टडीज़ है, जो भी है, तो पहले उस चीज़ को कंप्लीट करो, अपने ऊपर फोकस करो, हीलिंग करो अपनी, देन यस, थोड़ा टाइम अपने ऊपर ही आप स्पेंड करो, ये आपको कहा जा रहा है। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अभी करंट में। ओके, तो चलिए ऑप्शन 1, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है या आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा ट्रीट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको।
religious factor, give your relationship a chance. Trust. This could be the one. Let your friends help you. Romantic feelings. आप ये पर्सन को पहले से ही जानते हैं कुछ लोग, अगर कुछ लोग नहीं जान रहे हैं तो बट ये उनके जान पहचान में से ही कोई हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एकदम से कोई आपको बोले, आपके ही कांटेक्ट में से कोई हो, म्यूचुअल फ्रेंड में से कोई हो, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स भी आए हैं, फ्रेंड्स की एनर्जीज़ भी हैं। तो वही है कि आप लोग में से काफ़ी लोग यहाँ पे जानते हैं। एंड यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का रिलीजियस फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो, अलग हो एक दूसरे से, या फिर बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो दोनों के। एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा, तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम कर सकती हैं रिलेशनशिप में। थोड़े से ज़्यादा नहीं, लेकिन आप अगर एक दूसरे को समझ कर चलोगे तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे को तो यस, वहाँ प्रॉब्लम है। तो वही है, रिलीजियस फैक्टर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। जिसका जो बिलीफ है उसको रहने दीजिए, आप अपने बिलीफ पे फोकस करिए, अपने बिलीफ को, एंड दूसरों को रिस्पेक्ट करिए कि वो जो भी बिलीव करते हैं, जिस पे भी करते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए। उन्हें लाइक उस चीज़ के लिए बोलिए मत, परेशान मतलब खुद भी मत हो और दूसरों को भी ना करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि सबका अलग अलग होता है बिलीफ। ओके, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप लोग सिर्फ इस वजह से ही उनसे दूर हो रहे हैं तो मत होइए, चांस दीजिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि आप में से इसका इस ऑप्शन में आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं उस पर्सन को। हो सकता है फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकता है हाँ कॉलीग हो, आपके ऑफिस में कोई हो, या फिर ऐसे ही जान पहचान में कोई हो, रिलेटिव्स के थ्रू कोई हो पर्सन, फैमिली के थ्रू कोई पर्सन हो। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप पहले बात करो, उनको समझो, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत है तो अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेकर देखो, ठीक है। चीज़ें सही करने की कोशिश करो, ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को एक दूसरे पर। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपको इनको लेके, और उनके साइड से भी है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ये चीज़ें हैं, लव है, रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, तो यस, आप लोगों को इस रिलेशनशिप को एक चांस ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यही हो सकते हैं आपके सोलमेट, लाइफ पार्टनर। क्या लिखा है इसमें? यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो वही कहा जा रहा है इस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे जान रहे हैं अपने पार्टनर को, बट वही है कि कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी आपकी, थिंकिंग मैच नहीं हो रही होगी, रिलीजियस फैक्टर जो कार्ड आया है, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। बट वही, अगर रोमांटिक फीलिंग्स, लव बहुत ज़्यादा है तो ट्राई तो करिए, देखिए तो जान के आपको समझ में आएगा कि कैसे पर्सन है कैसे नहीं। ट्रस्ट करके देखिए एक बार, हो सकता है कि आप सही इंसान को चूज़ कर रहे हो जो आपके लिए बना है। ओके, चलिए देखते हैं वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे। द हैंगमैन। फाइव ऑफ wands, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स,
2 कार्ड है, मैं नहीं लूँगी ये कार्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स। एंड यहाँ पे बॉटम में लवर्स का कार्ड है, बट मैं बॉटम एनर्जीज़ पे अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। बट यस, मैंने शो कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि हो सकता है यही आपके सोलमेट हो। तो यूनिवर्स का साइन समझिएगा। द लवर्स कार्ड जो आपकी बॉटम एनर्जी है वो आपको यही बता रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दे के देखिए, ठीक है। जिनको भी आप जानते हैं, जिनसे भी आपके रिलेशन है या फिर अट्रैक्शन था या फीलिंग्स थी, तो आप उन्हें चांस दे के देखिए, हो सकता है यही आपके सोलमेट हो। ओके। हैंगमैन, यहाँ पे कोई पर्सन मुझे बहुत स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है और कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, जो मैंने पहले भी बोला था। एंड किसी की अवेकनिंग स्टार्ट है, कोई सेल्फ अवेकनिंग कर रहा है, इसलिए उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है रिलीजियस फैक्टर को चूज़ करने में, लाइक वहाँ पे रिलीजियस को चूज़ करने में, लाइक रिलीजन को चूज़ करने में कहना चाहिए कि वो मानना नहीं मानना, वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं उनके थॉट्स उस चीज़ को लेके, इसलिए थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होता होगा। एंड पॉइंट ऑफ व्यूज़, थिंकिंग, थॉट, वो सब चीज़ें भी आपकी मैच नहीं हो रही है एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग गिव अप कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या कर दिया है। हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो एक दूसरे के साथ, बट आप उन्हें जानते हैं, ये तो है ही है। क्योंकि सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं मुझे कि ऑलरेडी आप इन पर्सन को जान रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक पर्सन बहुत हर्ट है, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड यही चीज़ें हैं कि आप लोगों को वो बोला जा रहा है कि चांस तो दीजिए। एंड आपके जो पर्सन है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो भी हो। एंड न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में, एंड बहुत अच्छा होगा। बट वही है कि जो चीज़ें आप लोग अभी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो एक दूसरे के लिए, वो एक्सेप्ट करने के बाद ही न्यू स्टार्ट है। एंड जब आप लोग की शादी हो जाएगी एक दूसरे के साथ, तो स्टार्टिंग में भी आपको यही लगेगा कि चाहे वो लव हो, चाहे वो लव प्लस अरेंज हो, बट आपको स्टार्टिंग में यही लगेगा कि मेरा तो अलग था, मेरा रिलीजन अलग था, उनका अलग था, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल मैच नहीं करोगे। एंड शादी भी होगी तो उसमें ऐसा होगा कि मान तो जाओगे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जीज नहीं आई हैं इसमें कि एक बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, एक मान जा रहा है। नहीं, टाइम लगेगा शादी होने में एक दूसरे से, बट यही है कि शादी के बाद यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू स्टार्ट होगा जब आप लोगों का रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे फुल ऑफ एनर्जीज़ होंगी, पॉजिटिव एनर्जीज़ होंगी मतलब। एंड पैशनेट होगी, लव रोमांस बहुत होगा, एंड अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये कब होगा? शादी के बाद। स्टार्टिंग में तो आपको यही लगेगा कि नहीं, रिलीजियस की वजह से या फिर रिलीजन की वजह से फिर या चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मैच नहीं हो रही हैं, थिंकिंग बहुत अलग है। एंड गिव अप करने का भी सोचोगे, आप लोग को लगेगा कि नहीं, गलत कर ली शादी, ये इंसान तो वैसा नहीं है, वैसे ये दोनों सोचेंगे ये चीज़ें, हार्ट ब्रेक्स होंगे, लाइक चीज़ें सही नहीं चलेंगी। बट थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप लोग तो चीज़ें ठीक होंगी एंड पॉजिटिव होंगी, बिकॉज स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के पहले ही आप लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लग जाओगे, मतलब एक्सेप्ट कर लोगे एक दूसरे को, चाहे वो कैसा भी नेचर हो। चलो मान लो उनका खड़ूस सा नेचर है, कहना चाहिए कि इमोशनली इतने सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ें लगेंगी आपको, बट आप उसको एक्सेप्ट करोगे और वो भी आप जैसे भी हो वो भी एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। देन फिर आप लोग न्यू स्टार्ट करोगे। न्यू स्टार्ट मतलब आप शादी करोगे,
बट वही है कि शादी के बाद फिर आपको यही लगेगा थोड़ा बहुत कि नहीं, गलत है, सही नहीं है ये वो। बट वो जो एनर्जी है रोमांटिक, जहाँ पे बहुत प्यार है, पैशनेट एनर्जीज़ हैं, उसके बाद में जब आप उनको बहुत अच्छे से लाइक कहना चाहिए उनके साथ रहोगे, उन्हें जानोगे, उनके काम को जानोगे, तो यस, चीज़ें वहाँ से चेंज होनी स्टार्ट होगी। एंड आपको वो शादी के बाद बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे अकेला, नहीं, वो सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में दिखेंगी, बट शादी के बाद वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे। लाइक आप लोग कहीं वैकेशन में भी जाओगे, आपको लाइक खुशियाँ देने का ट्राई करेंगे, मैजिक वाली फीलिंग आएगी आपको कि मिरेकल्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में, कि ये पर्सन एकदम से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, रोमांटिक और पैशनेट है आपको लेके, यार आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं वो, तो वो सब चीज़ें आपको एक एक करके आपके सामने लेके आएंगे। तो वहाँ पे लाइक आप और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और उनको समझोगे। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज शादी के बाद होने वाली हैं आप लोगों की, शादी के पहले तो नहीं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, बट धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझोगे, जानोगे। हो सकता है यहाँ पे मतलब द लवर्स का कार्ड था जो आप लोग के लिए कहा गया है, तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप एक दूसरे के लिए, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो एक दूसरे को समझोगे नहीं, बट यस आफ्टर मैरिज, सीरियस कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप में जब रहोगे, शादी होगी, तो वहाँ पे एक दूसरे को समझने भी लग जाओगे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाओगे। लाइक झगड़े होंगे बट समझोगे और उस चीज़ को ठीक करोगे। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ के भाग जाएगा और दूसरा वेट करेगा, ये नहीं होने वाला वहाँ। दोनों ही एक दूसरे के लिए उतने ही कहना चाहिए इमोशनली अटैच रहोगे और चाहोगे एक दूसरे को उतना ही कि मतलब नहीं भी अगर सामने वाला आपके साथ रह रहा है तो आपको मिस करोगे, उसको बार बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बात करना चाहोगे। तो वैसी एनर्जीज रहेंगी दोनों साइड से। तो ये सब चीज़ें होंगी शादी के बाद। और अभी स्टार्टिंग में तो यही लगेगा कि नहीं, गलत है, बट जैसे जैसे आपका टाइम पास आएगा शादी का, वो चीज़ें थोड़ी चेंज होती दिखाई देंगी, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि चांस देख के देखो। ओके, चलिए आपके लिए लव गाइडेंस देखते हैं। रोमांस क्यूपिड एरो, वही है, रोमांस रहेगा आपके लिए। रोमांटिक फीलिंग्स के कार्ड पहले ही आ गए थे, तो यस रोमांस है, भर भर के रोमांस रहेगा शादी के बाद। तो शादी के पहले भी हो सकता है, लेकिन वही है, जब आप एक दूसरे को समझने लग जाओ तब स्टार्ट हो जाएगी ये चीज़ें। पहले तो नहीं समझोगे तो आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े होंगे। When it comes to matter of the heart, there's no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of love, of life and love. सेम चीज़ मैंने भी आपको कही है कि वही प्यार में तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को लेके, ठीक है। राइट रॉन्ग कोई नहीं है यहाँ पे, जो भी मिस्टेक्स हुई थी उसको भूल जाओ और न्यू स्टार्ट करने का टाइम है, तो न्यू स्टार्ट करो आप लोग। ओके, समझो चीज़ें, क्योंकि एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाओगे आप लोग। कोशिशें हैं कि रह लेंगे बट नहीं हो पाएगा। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself. वही है, अपने आप को समझने के लिए टाइम दो। पहले तो खुद को समझो, देन फिर उनको समझने की कोशिश करो। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हो तो यस आप सामने वाले को भी समझोगे। एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। लाइक अगर आप स्पेस नहीं दोगे सामने वाले को और समझोगे नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू होते ही रहेंगे, लाइक वो चीज़ें फिर ख़त्म नहीं होनी है। बट ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, अगर आप चांस देना चाहो गाइडेंस की तरह ही लीजिएगा ये चीज़ें, तो यस बिल्कुल आप एक चांस दे के देखिए। ओके, चलिए, अगर आपको ये पसंद आती है और रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हाय ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं कैसा ट्रीट करेंगे आपके पार्टनर। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है आपकी लाइफ में हो रेड फ्लैग्स। इंगेजमेंट, नाइस। सीरियस कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, आ रहा है आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर। न्यू लव। फ्लर्ट। वर्थ वेटिंग फॉर। आप जिस इंसान का वेट कर रहे हैं, जो पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो न्यू पर्सन है। न्यू पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड ये पर्सन हो सकता है आप बहुत टाइम से लाइक वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से किसी ऐसे इंसान का जो आपको समझे, अंडरस्टैंड करें, लाइक जानने की कोशिश तो करें। एटलीस्ट इतना ही हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लाइक लोग आते हैं, बकवास करके चले जाते हैं, वैसी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। रेड फ्लैग्स ज़्यादा आ रहे हैं मतलब। और कुछ भी बातें करते हैं जिससे आपका दिमाग और ख़राब हो जाता है, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। बट कोई ना, आपके लिए आ रहे हैं न्यू लव, जहाँ पे सीरियस कमिटमेंट होगा। न्यू पर्सन आ रहे हैं तो वो सीरियस कमिटमेंट देंगे एंड चीज़ें जाएंगी शादी तक। बट ये भी स्टार्ट होगा एक फ्लर्ट से। ओके, पहले स्टार्ट होगा एक फ्लर्ट की एनर्जी से, जहाँ पे आप एक दूसरे से बातें करेंगे। फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट हो सकता है। ओके, एंड रोमांटिकली भी बातें होंगी। एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे पहले, एंड उसके बाद ही आप लोग सीरियस कमिटमेंट लाइक एंगेजमेंट एंड ऑल, शादी में जाओगे। और ये इंसान आप जिसका वेट कर रहे हैं वर्थ होगा। अभी तक जितना भी हार्ट ब्रेक फील हुआ है, जितने भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं आपके, जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में ना, ओके, जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, अब वहाँ पे वो एनर्जी चेंज होती दिखाई दे रही है। जहाँ पे एक न्यू पर्सन आ रहे हैं जो आपको समझेंगे भी, आपसे बातें भी करेंगे, आपको टाइम भी देंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आप लोगों में, हो सकता है केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो, तभी तो चीज़ें जा रही हैं शादी तक। सीरियस कमिटमेंट है तभी। बट यही है कि स्टार्टिंग में एक फ्लर्ट वाली एनर्जी रहेगी जो कुछ टाइम तक चलेगी, जहाँ पे हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होते रहें। ठीक है, आपको कभी लगेगा कि नहीं गलत है ये इंसान, कभी लगेगा कि नहीं सही है। बट एक टाइम आएगा उस रिलेशनशिप में, जो फ्लर्ट का था वो सीरियस उसमें चेंज होते दिखाई दे रहा है, पहले नहीं होगा। एंड वो भी लाइक आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़े से प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में हो, उस टाइप में होगा। क्योंकि जानने के लिए किसी को हमें थोड़ा सा हंसी, थोड़ा मजाक करना ही पड़ता है। और मतलब होता है ना कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हैं, हम अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो चीज़ें कैसी हो जाती हैं, नेगेटिव। तो वही चीज़ें हो सकती हैं स्टार्टिंग में। बट स्लोली स्लोली जब आप उनको जानने लग जाओगे, धीरे धीरे बातें स्टार्ट होंगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, पर्सन इमोशनली मैच्योर्ड है, समझता है चीज़ें, आपको अंडरस्टैंड करता है, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है। एंड ये पर्सन आपके लिए वर्थ है। जो पेशेंस है आपके अंदर, जो वेट आपने किया है, उन सब का रिज़ल्ट है। पेशेंस तो आप में बहुत होगा, क्योंकि अभी तक अगर आप वेट कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन का, तो यस, एंड वर्थ इट है। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि वर्थ इट है ये पर्सन। बस वही है, स्टार्टिंग थोड़ी सी आपको लगेगा कि मैच्योर है, नहीं है सीरियस, बट स्लोली स्लोली आप समझ जाओगे उनके एनर्जीज़ को, उनके प्यार को, उनके कहना चाहिए इमोशंस को, इवन उनके एक्शंस को आप समझोगे। स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं करें, इतने एक्शंस नहीं लें आपके लिए, बट लेंगे। एंड प्लीज़, अगर आपको उनकी तरफ से जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है रेड फ्लैग की अगर वाइब्स आती हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पे तो बिल्कुल ही भूल जाओ। क्योंकि जो पर्सन आएंगे वो रेड फ्लैग नहीं होंगे, वो आपको क्लियर बोलेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी उनके बात करने के, उनके एक्शन से। रेड फ्लैग्स की एनर्जी अगर होगी तो वो भी आपको समझ में आएगा।
तो अटेंशन रखिए, मतलब लाइक थोड़ा देखिए अपने आसपास, समझिए लोगों को कि जिनसे जिनसे आप बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, किस टाइप के हैं। ओके, उसके बाद ही आप भी सीरियस हो किसी के लिए। एंड यहाँ पे तो आ ही गया है गेटिंग टू नो ईच अदर, तो पहले एक दूसरे को जानिए, समझिए, तभी वहाँ पे सीरियस कमिटमेंट की बात करिए। ओके, चलिए देखते हैं ट्रीट कैसा करेंगे ये पार्टनर आपको। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द टावर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो रहेंगे स्टार्टिंग में, देखो सीरियसनेस नहीं दिखाई देगी, कमिटमेंट नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा कि पर्सन सिर्फ मजाक करते हैं, सिर्फ ऐसे ही मतलब लाइक बोलते हैं, चीज़ें करते नहीं हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी फील होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम में हो सकता है बात भी ना करें। इस टाइप की एनर्जीज हैं यहाँ पे, कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके। लव लाइफ में हो सकता है उनकी लाइफ में और भी लोग हों जो लाइक उन्हें प्रपोज कर रहे हों, या फिर उनके लिए कुछ फ़ील करते हो, तो वो उनके लिए लाइक थोड़ा सोच रहे हों। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे सबसे ज़्यादा, तभी वो आपको चूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे दिख रहा है पहले तो उनकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा वैसी रहेगी, प्लेफुलनेस जो बोला था मैंने कि स्टार्टिंग में फ्लर्ट से स्टार्ट होगा, तो वो वैसे ही लगेगा कि ये मैच्योर है, सीरियस नहीं है पर्सन, क्योंकि उनकी एनर्जी सीरियस नहीं दिखाई देगी आपको। उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कंफ्यूज हो रहे होगे आप कि ये सही है गलत है, ये तो कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, सीरियस भी नहीं हो रहा है, बट बात तो कर रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। बट स्टार्टिंग में यही चीज़ रहेंगी, बट धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानोगे ना, तो फिर वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। एंड आपको समझ में आएगा कि पर्सन काफ़ी काइंड है, बहुत सपोर्टिव है, वो चीज़ें आपके लिए करेंगे भी। आफ्टर मैरिज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत अंडरस्टैंड करेंगे आपको, लाइक बट वही है ना, स्टार्टिंग में जो चीज़ें आप फील करोगे ना, उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा आफ्टर मैरिज। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उनके ऊपर आपकी। एंड जहाँ से लाइक वो हो सकता है कि जैसे अगर आप उनकी बातों से हर्ट हो रहे हो या फिर उनके एक्शन से हर्ट हो रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं करेंगे वो उस चीज़ को लाइक कहना चाहिए लेट गो करेंगे, चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। एंड ये चीज़ें ना अचानक होंगी, लाइक जब वो मैच्योरिटी जो दिखाएंगे ना, वो चीज़ें अचानक से होगा, लाइक वो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अचानक होगा, कहना चाहिए फीलिंग्स को लेके, इमोशनली। हो सकता है कि पहले तो उन्हें लगेगा कि वो भी सीरियस नहीं है, आप भी नहीं होगे, और चीज़ें वैसी होगी कि ठीक है आज बात कर ली, कल बात कर ली, नहीं की, लेकिन वो चीज़ें रहेगी ही नहीं। बट जैसे जैसे चीज़ें होंगी लाइफ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन ना उनका हार्ट ब्रेक होगा, लाइक ब्रोकन हार्ट होंगे वो। चीज़ें ना अपनी कहना चाहिए हील कर रहे होंगे, खुद को मूव ऑन कर रहे होंगे किसी सिचुएशन से, कुछ तो भी उनकी लाइफ में ऐसा होगा। देन इस वजह से वो सीरियस नहीं हो पा रहे हैं स्टार्टिंग में आपके लिए, नहीं हो पाएंगे मतलब स्टार्टिंग में। बट वही है कि जब उन्हें समझ में आएगा कि आप भी इमोशनली लाइक बहुत ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, तो वो पर्सन जो ट्रू नेचर है उनका, जैसा वो है इंसान, वो वैसा ही आपको शो करेगा। एंड ये चीज़ें सब कुछ लाइक कहना चाहिए
एक अचानक से होंगी। सडन उन्हें लाइक अवेकनिंग बोल सकते हैं, या सडन उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। और ये चीज़ें भी लग रही हैं मुझे कुछ लोगों के लिए कि आप उनको ना ऐसा फ़ील होगा कि आप उनकी लाइफ से जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। उन जो वो आपसे रिलेशन था उनका, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, जो भी है, स्टार्टिंग में जो भी होगा आप लोगों का, जिस तरीके से भी स्टार्ट हो, फ्रेंडशिप से हो या फिर एक रिलेशनशिप से स्टार्ट हो, बट कमिटमेंट नहीं होगा वहाँ पे, उस टाइप का भी अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ से उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि आप ना मूव ऑन कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो उनको। तो वो चेंजेस, वो जो फीलिंग है आपको खोने की, आप चले जाओगे उनकी लाइफ से, जो अकेलापन जो खाली हो जाएगा वो प्लेस, उन उसकी वजह से जो सडन चेंजेस होंगे ना उनमें, तब वो समझेंगे। उसके बाद वो इंसान एकदम सीरियस हो जाएगा आपके लिए, और वो इतना सीरियस हो जाएंगे कि फिर आप लाइक शादी एंड ऑल वो सारी चीज़ें होंगी, कमिटमेंट होंगे, तो वैसा हो जाएगा। लेकिन वही है कि पहले तो ऐसी एनर्जी रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जब उन्हें छोड़ने की बात करेंगे या फिर उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो उन पे, तो वहाँ पे उन्हें लाइक डर आ जाएगा तब वहाँ पे। और वही चीज़ें अचानक होंगी, सडन होंगी चेंजेस उनमें, आप भी नोटिस करोगे ये चीज़ें। एंड आफ्टर मैरिज वो आपको बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत सपोर्टिव पार्टनर होंगे, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे आपको, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, लाइक इमोशनली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, वो आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करने वाले हैं। और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब वो इंसान आपके लिए जैसा पहले था ना वैसा है, मतलब था, मतलब वैसा आपके लिए। तो वो एनर्जी आपको ऐसा लगेगा कि वो कोई और ही था और ये कोई और ही है, ऐसा फ़ील होगा आपको। इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे उनमें। ये बहुत पॉजिटिव है, बट ये किसी चीज़ का डर उन्हें लाइक करवाएगा उनसे ये सब चीज़ें। हो सकता है आपको खोने का डर हो, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे वो डरते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए वो कहना चाहिए सडन चेंजेस जो आते हैं ना, वैसा होगा। सडन अवेकनिंग होती है कि कुछ चीज़ रियलाइज़ हो जाती हैं कुछ चीज़ें इंसानों को, तो वो उसके बाद उस चीज़ को सीरियसली लेना, उस इंसान को सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं। तो वही है। एंड आफ्टर मैरिज बहुत प्यार से रखेंगे वो आपको, बहुत समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और वही है कि आप लोग घूमोगे भी, लाइक कहना चाहिए बाहर कहीं जाओगे भी तो लाइक वैसा होगा कि वो बहुत आपको बहुत ऐसे प्यार से लेके जाएंगे, सपोर्ट लाइक वहाँ पे बहुत रहेगा। और उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके वो ऐसी रहेगी कि बस मैं ऐसे खो ना दूँ, मतलब वो चीज़ें बहुत उनको वो करेगी। वो डर उनके अंदर रहेगा कि बस मैं इसे खो ना दूँ, इसको हमेशा अपने पास रखूँ, ऐसी वाली फीलिंग्स आ जाएगी। और शादी के बाद वो सब चीज़ें आप देख भी पाओगे। चलिए तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं वही हैं कि आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कैसे इंसान चेंज हो जाते हैं, कैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है। एंड जो भी है वो बहुत अच्छी है, एक ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से। तो वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि जो ये पर्सन है, पहले आपको लगेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही है, वैसे ही है, रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है वो चीज़ें, बट रहेगा, चेंजेस आएंगे उस पर्सन में। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। हो सकता है अभी भी कुछ लोग कनेक्ट हों ऐसे पर्सन से जिनको लाइक वो इस टाइप की एनर्जीज हो किसी पर्सन की, एंड वो सीरियस नहीं हो बट पैशनेट है, लाइक बहुत ज़्यादा रोमांस है, बट वही है कि कमिटमेंट नहीं है। एंड जब उन्हें लगेगा कि नहीं आप जा रहे हो, तो वहाँ पे वो कमिटमेंट भी आ जाएगा। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट, यही कहा जा रहा है आपको।
ये जो पर्सन है ये चेंज होंगे अचानक से ही, आप भी नहीं समझ पाओगे कि डिवाइन की तरफ से होगा। मैंने बोला था ना, अवेकनिंग होगी, सडन सडन चेंजेस होंगे। वही चीज़ें यहाँ गाइडेंस में भी हैं आपके लिए। पैशन बहुत है, पैशनेट बहुत है आपके पार्टनर, वो क्वालिटी है उनके अंदर। एंड ये एक सेक्रेड यूनियन होगा आप दोनों का, जहाँ पे लाइक बहुत सारी चीज़ें आप एक तो समझ, तब कहना चाहिए अभी नहीं, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें आपको समझेगी। आपके पार्टनर आपको एक ट्रेजर की तरह ट्रीट करेंगे एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, लव होगा। तो मैंने आपको बोला भी था ना कि किसी को खोने का डर, वो सेम चीज़ें आपको गाइडेंस में भी आई हैं। ये चीज़ें आपके लिए हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और रेजोनेट होती है तो भी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।